नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज का कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अत्यंत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि मित्रों आज के कार्यक्रम में हम राहु ग्रह के कुछ विशेष रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए मित्रों चलते हैं और राहु ग्रह के उन रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली के अंदर हमें दो प्रकार के ग्रह देखने को मिलते हैं। एक तो वह ग्रह जो शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जैसे चंद्र, शुक्र, बुध और गुरुदेव बृहस्पति, और दूसरे वह जो पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, शनि और राहु ग्रह। अब मित्रों, हमारे ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि हमारे प्रारब्ध में किए गए कर्मों का फल हमारी कुंडली में देखने को मिलता है। मित्रों, यदि हमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं तो हमें कुंडली के अंदर शुभ फल मिलता है, और यदि हमने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो कुंडली के अंदर हमें अशुभ फल देखने को मिलता है। तो मित्रों, आज यहाँ पर हम अशुभ फल की बात करेंगे, क्योंकि हमारा आज का कार्यक्रम पाप ग्रह के ऊपर है, जिसे हम राहु कहते हैं। तो मित्रों, जो पाप ग्रह हैं वह हमें यदि अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए, नीच कर्म किए, जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना है। तो मित्रों, जब हमने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए तो हमें यहाँ पर बुरा फल मिला। जैसे शनिदेव न्यायकारी हैं, न्यायाधीश हैं, और बुरे कर्म करने पर बुरा फल देते हैं और अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल देते हैं। इसी प्रकार मित्रों, राहु जब हमने बुरे कर्म किए तो बुरा फल देते हैं, और अच्छे कर्म किए तो मित्रों राहु अच्छा फल भी देते हैं। तो मित्रों, ये पाप ग्रह हमें एक मौका देते हैं कि पिछले जन्म में जो कर्म किए उनका फल हमें यहाँ पर भोगना है, और उनके द्वारा हमें इस जन्म को साकार बनाना है। मित्रों, कई लोगों का मानना है कि राहु अत्यधिक अशुभ फल प्रदान करते हैं और अत्यधिक कष्ट देने वाले ग्रह होते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम राहु ग्रह की प्रवृत्ति को समझते हैं। मित्रों, राहु ग्रह कुंडली के अंदर छाया ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी कोई राशि नहीं होती, किसी राशि का स्वामित्व नहीं होता। यह वृष राशि और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। राहु ग्रह के पास गुरुदेव बृहस्पति की तरह 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। राहु ग्रह तीसरे, छठे और 11वें भाव में अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, और यह शनिवत माने जाते हैं। और राहु ग्रह 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। मित्र ग्रह शनि, बुध और शुक्र हैं, और शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। अब मित्रों, जब कुंडली के अंदर राहु सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जातक को विदेशी भाषाओं का ज्ञान कराते हैं, ज्योतिष की महारत हासिल कराते हैं, और गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या प्रदान कराते हैं, शोध और अनुसंधान कराते हैं, और मित्रों जातक को समाज सेवा भी करवाते हैं। इसके अलावा मित्रों, जातक को जुए, सट्टे, लॉटरी इनके माध्यम से आकस्मिक धन भी दिलवाते हैं। और मित्रों, राहु जातक को व्यसनों में भी फंसाते हैं। अब मित्रों, कुंडली के अंदर राहु देव की स्थिति को देखते हैं और राहु देव के प्रभाव कैसे देखे जाते हैं इस पर विचार करते हैं। राहु देव कुंडली के अंदर जिस भाव में होते हैं उस भाव के जो स्वामी होते हैं उसके अनुसार कुंडली के अंदर फल प्रदान करते हैं। और मित्रों, यदि राहु देव की युति होती है, किसी ग्रह के साथ युति होती है, तो राहु उसका स्वरूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि मित्रों राहु देव छाया ग्रह हैं, और जब किसी ग्रह के साथ युति करते हैं तो उसका ही स्वरूप धारण कर लेते हैं, और जिस भाव में होते हैं उस भाव के जो स्वामी होते हैं उसके अनुसार कुंडली के अंदर फल प्रदान करते हैं। अब मित्रों, यहाँ पर एक सिद्धांत और है जो ध्यान देने योग्य है कि राहु देव जब कुंडली के अंदर किसी भाव में अकेले बैठे होते हैं और उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होती, ना तो शुभ दृष्टि होती है और ना ही अशुभ दृष्टि होती है, तब मित्रों राहु देव कुंडली के अंदर अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। और जब वह किसी ग्रह के साथ युति कर लेते हैं तो अपना नहीं ग्रह का फल प्रदान करते हैं। और मित्रों,
एक विशेष बात यह है कि राहु देव जब युति करते हैं तो उस ग्रह को बलि बना देते हैं। तो मित्रों, राहु देव का यहाँ पर स्वयं का कोई प्रभाव ना होकर दूसरे ग्रहों का ही प्रभाव होता है। तो मित्रों, राहु देव पापक ग्रह की श्रेणी में तो हैं, लेकिन मित्रों वह पाप फल नहीं देते, वह दूसरे ग्रहों को ही बलि बनाते हैं और दूसरे ग्रहों का ही प्रभाव कुंडली के अंदर देते हैं। तो मित्रों, ये था हमारा राहु ग्रह पर विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक ग्रह पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।